तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं का इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, इसका डिफाइन यानी डिफिनेशन, परिभाषा, कैसे कैसे इसको करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले करेंगे प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है तो इस किसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, कौन से नंबर को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। गिनती की संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सब 1 से लेकर इन्फिनेटिव, उसको गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या रहेगा तो उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट को कि पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं। आई होप प्राकृतिक संख्या समझ में आया होगा। अब पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं, यानी देखिए पूर्ण संख्या उसको कहते हैं यानी जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, इन्फिनेटिव डाल भी सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन गया। जो प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल कर देते हैं तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो देखिए ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल हो, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल हो तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कैसे हो सकता है, तो हम स्टार्ट करेंगे -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, ये भी हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। जैसे कहने का मतलब था कि जो हमारा संख्या है पूर्णांक संख्या, जो ऋणात्मक से ऋणात्मक भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए अब आता है धनात्मक संख्या। तो ऐसी संख्या जो धनात्मक चिन्ह लेकर शामिल हो, यानी धनात्मक चिन्ह भी हो सकता है साथ में, नहीं भी हो सकता है, तो उसको धनात्मक संख्या कहते हैं। तो जैसे कैसे लिख सकते हैं धनात्मक संख्या, तो +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट। यहाँ पे प्लस नहीं भी रहेगा तो हमारा धनात्मक संख्या कहलाएगा। इसमें अगर हम प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारा धनात्मक संख्या है और ये भी हमारा धनात्मक संख्या है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इन्फिनिटी तक लिखेंगे इसमें। अब देखिए अब हम आता है ऋणात्मक संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें माइनस का साइन हो, ऐसी संख्या जिसमें माइनस का साइन हो तो हमारी ऋणात्मक संख्या कहलाती है। जैसे जैसे कैसे हो सकता है 1 2 3 -4 सब माइनस माइनस में है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये हमारी ऋणात्मक संख्या होगी। आई होप आप लोगों को ये डिफिनीशन यानी परिभाषा समझ में आसानी तरीके से आया होगा। तो देखिए पहले यहाँ तक तो हो गया हमारा, तो इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। अब यहाँ हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर दिया जाए तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब यहाँ पूर्णांक संख्या दिया हुआ है तो हम बताएं कि जिसमें नेगेटिव यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल हो तो वह हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो देखिए इसको एक तरीका से और कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ इन्फिनेटिव -3 से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, -3 -2 -1 डॉट 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। इस साइड पे इन्फिनेटिव हो सकता है, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल इस टाइप से दिए थे, लेकिन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब देखिए ऋणात्मक संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, तो धनात्मक वैसी संख्या है जिसका साइन पॉजिटिव हो यानी धनात्मक हो तो वही संख्याएं हमारी धनात्मक कहलाती है। जैसे 1 2 3 4, इसको इस टाइप से 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब 3 है, यहाँ पे लास्ट है कि ऋणात्मक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिसका साइन ऋणात्मक हो, माइनस हो, तो वो संख्याएं हमारी ऋणात्मक कहलाती है। जैसे 1 2 3 माइनस में सब, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे गुणधर्म है संवृत, पहले संवृत मतलब क्या होता है उसको बताएंगे, और जो परिमेय संख्या में योग लागू होता है नहीं, घटाव और गुना अभागा कैसे कैसे लागू होता है और किसमें लागू होता है या नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सबसे पहले परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, तो परिमेय संख्या हमेशा P बटा Q के फॉर्म में होता है। जैसे ले सकते हैं एग्जाम्पल 1/2, 3/5, इतना 6/9 और 7/8, ये सभी हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी, ये सभी हमारी परिमेय संख्या होगी। इसमें एक कंडीशन है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए Q हमारा नीचे वाली संख्या है, हर वाली संख्या है, तो Q बराबर 0 किसी में नहीं है, तब हमारी ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर Q 0 हो जाएगा तो वह हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे कौन से कंडीशन में क्यों नहीं कहलाएगी, ये देखिए यहाँ अगर 1 है, अगर हम 0 नीचे रख देते हैं तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं बनेगी। क्यों नहीं, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 0 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमारा इन्फिनाइट आता है, यानी इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित आता है, तो इसीलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है, 0 अगर खाली 0 लिखा जाए तो 0 के बताना है कि परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 0 एक परिमेय संख्या होगा, कैसे, तो देखिए हम लिख सकते हैं 0/1, 0/1 लिखेंगे, P बराबर हमारा हो जाएगा 0 और Q बराबर हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम सिर्फ कंडीशन एक ही दिए हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 बन जाएगा। यहाँ 1 में 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनाइट बनेगा, और 0 में 1 से डिवीजन करेंगे, भाग देंगे तो हमारा 0 बनेगा। आई होप आपको परिमेय संख्या समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि परिमेय संख्याएं जोड़ में लागू होती है कि नहीं, और घटाव में और गुना में लागू या भाग होता है कि नहीं। तो चलिए देखिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक परिमेय संख्या लेते हैं, 2/3 ले लिए प्लस 4/3 ले लिए, 2/3 और 4/3 लिए हैं। तो पहले योग करके देख रहे हैं कि ये भी परिमेय संख्या हमारा है P/Q के रूप में, ये भी परिमेय संख्या हमारा P/Q के रूप में। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा फिर परिमेय संख्या ही आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 + 4 3, हमारा हो जाएगा 6/3, ये हमारा परिमेय संख्या है। देखिए P/Q के रूप में इसको काट भी सकते हैं, हम 2 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, P बराबर 2 और Q बराबर 1। तो ये हमारा इसमें लागू हो जाएगा कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा उसका जो आंसर आएगा वो भी हमारा परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसमें लागू होता है। अब घटाव में देखते हैं कि लागू होता है या नहीं। तो देखिए अगर कोई भी संख्या हम लेते हैं 2/3, यहाँ 8/3 कर देते हैं, -6/3 ले लिए, ये भी परिमेय संख्या है P/Q के रूप में, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखते हैं घटाव में लागू होता है यानी दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा परिमेय संख्या आंसर आता है कि नहीं। तो देखिए पहले इसको करेंगे तो हमारा एलसीएम 3 हो जाएगा, 8 - 6 यानी 2/3। तो देखिए परिमेय संख्या और माइनस परिमेय संख्या दोनों को किए तो हमारा रिजल्ट जो आया है वो भी हमारा परिमेय संख्या ही आया है, तो इसमें भी लागू होगा। यानी दो को परिमेय संख्याओं को घटाने पर उसका आंसर हमारा परिमेय संख्या ही आएगा। तो चलिए अब गुना को देखते हैं, गुना में ऐसा लागू होता है या नहीं। तो देखिए अगर 1/2 है, मल्टीपल हम कर देते हैं 4/6 है, ये भी परिमेय संख्या हमारा है, ये भी परिमेय संख्या है। दोनों को गुना करते हैं तो हमारा उसका जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय संख्या आएगा या नहीं। तो देखिए अगर इसको हम इसको काट देते हैं, 2 × 4 यानी 2 दूनों का 4, 2 बार में कट जाएगा, और 2 का 2 और 2 × 6 यानी हमारा आया A 1/3 यानी 1/3, ये भी हमारा परिमेय संख्या आया P/Q के रूप में। तो इसमें भी हमारा लागू होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। यानी दो परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो हमारा उसका रिजल्ट भी आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। देखिए हमारा गुना तक लागू हो गया है। भाग में चेक करना है कि दो परिमेय संख्याओं को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट परिमेय संख्या आता है या नहीं। तो देखिए हम कर रहे हैं परिमेय संख्या, 4/6 ले लिए, डिवाइड कर दिए
1/2। ये भी परिमेय संख्या हमारा है, ये भी परिमेय संख्या p/q का फॉर्म में, ये भी p/q का फॉर्म में है। इसमें डिवाइड करके देखते हैं कि उसका रिजल्ट, दो को परिमेय संख्याओं का आपस में डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा परिमेय संख्या आता है या नहीं। तो देखिए पहले कर रहे हैं, इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे। अगर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे ऊपर ऊपर तो 8 और नीचे नीचे गुना करेंगे तो 6। ये देखिए p/q का फॉर्म में आ गया हमारा, यानी ये परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं को अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक इसमें कंडीशन है कि अगर हम कोई भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या हम लेंगे यहाँ पर ही, उसमें 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन इसमें है। जैसे देखिए 1/4 लिए, इसको हमको 0 से डिवाइड करना है, ये भी हमारा परिमेय संख्या, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। इस कंडीशन में सिर्फ हमारा परिमेय संख्या ये इसका रिजल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कोई भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर उसका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है, यानी अपरिभाषित होता है। तो सिर्फ यही कंडीशन है कि इसमें नहीं होगा, बाकी कंडीशन में परिमेय संख्या हमारा आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट गुण धर्म को देखते हैं। नेक्स्ट गुण, तो देखिए इसका दूसरा गुण धर्म होता है क्रम विनियमता। ये क्या होता है और इसमें योग में लागू होता है या नहीं, घटाव में लागू होता है या नहीं, और गुना में लागू होता है या नहीं, भाग में लागू होता है या नहीं। तो देखिए पहले दो को परिमेय संख्या लेते हैं हम। सपोज कीजिए कि हम एक परिमेय संख्या a और b लिए, सॉरी यहाँ b है, a और b को लिए हैं। तो पहले योग में लागू होता है या नहीं, दोनों को बराबर आना चाहिए। क्रम विनियमता में दोनों साइड, दोनों को ऐड करेंगे तो बराबर आना चाहिए। कैसे? तो देखिए सबसे पहले कोई भी संख्या हम ले लिए, परिमेय संख्या a प्लस b ऐड करें, या a भी हो सकता है b प्लस a, दोनों कंडीशन में हमारा इक्वल आना चाहिए। जैसे अगर हम ले लिए 2 + 3 या इस टाइप से, तो इसको फिर दे सकते हैं 3 + 2। अब देखिए दोनों कंडीशन में हमारा जोड़ेंगे तो हमारा बराबर आ जाएगा। जैसे कि ये भी 5 हमारा आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। तो इसमें योग में हमारा क्रम विनियमता लागू होता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे आसान तरीके से। यहाँ 2 लिए हैं, इसको 3 ले लिए, और b 3 था और a 2 था, दोनों का आपस में ऐड किए तो दोनों में हमारा आंसर सेम आया। तो इसमें लागू होगा क्रम विनियमता। अब देखिए घटाव में लागू होता है या नहीं, तो देखिए इसी प्रकार से लेते हैं। ये योग के लिए था, अब घटाव के लिए देखिए जैसे कि बराबर होगा या नहीं a - b इस टाइप से, और b - a, ये होता है या नहीं अभी हम बराबर नहीं कर सकते, लेकिन समझाने के लिए पहले किए हुए हैं। तो देखिए पहले देखते हैं। अगर यहाँ पे हम ले लिए 4 - 2, 4 - 2 लिए हैं, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2 - 4। तो दोनों कंडीशन में बराबर होगा। देखते हैं यहाँ पे तो हमारा 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे -2 आ गया, बराबर नहीं है, तो इसलिए इसमें लागू नहीं होगा। तो इसको हम बराबर भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं गुना में लागू होता है या नहीं। तो देखिए गुना के लिए देखिए, गुना में लागू होता है नहीं, तो दो को पूर्णांक संख्या लेंगे, परिमेय संख्या लेंगे सॉरी। तो a × b, या ये भी कर सकते हैं b × a, ये अभी पहले लिए हैं। अब देखते हैं पहले होगा या नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिए 2 × 3, ये हमारा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2, दोनों साइड से अगर मल्टीपल करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, ये साइड भी 6 हो जाएगा। दोनों साइड में आपस में इक्वल है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें क्रम विनियमता का रूल लागू होगा। अब देखिए भाग को देखते हैं इसी प्रकार से कि इसमें लागू होता है या नहीं। तो देखिए लेते हैं हम भाग के लिए 4 ले लिए, डिवाइड 2 लिए। अब इसको लेंगे 2/4। अब इसको करके देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं। पहले चेक करें, बराबर इसलिए लिखो कि पहले चेक करेंगे है या नहीं, फिर लास्ट में काट देंगे इसको। तो देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा, लेकिन इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/2 आ गया। इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया। तो दोनों बराबर नहीं है,
दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो इसमें भी क्रम विनिमयता का रूल लागू नहीं होगा, सिर्फ जोड़ में और गुना में लागू होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्रम विनिमयता का रूल। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट गुणधर्म अगले।